रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। मुरादाबाद बिलारी लव जिहाद के मामले में आया नया मोड़, दलालों की हुई एंट्री। एक माह बीतने के बाद भी बिलारी पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार। दलालों ने पीड़िता की आबरू का किया सौदा। दलालों ने पीड़िता की आबरू का 4 लाख में किया सौदा। परिजनों ने लगाया आरोप। 26 नवंबर को जिला रामपुर के सैफनी निवासी अनस पुत्र रजाकत बहला फुसला कर ले गया था। 27 नवंबर को आरोपी अनस के विरुद्ध थाना बिलारी में दी थी तहरीर। पुलिस ने जांच कर आरोपी के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा किया था दर्ज। 5 दिन बाद आरोपी दलाल ने पुलिस की कार्रवाई के डर से पीड़ित लड़की को नगर के मुख्य चौराहे पर परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए छोड़कर फरार हो गए थे। डर के कारण पीड़िता ने कोर्ट में दे दी थी आरोपी के पक्ष की गवाही। इसी दौरान परिजनों पर दलालों ने फैसले का बनाया था दबाव। दलालों ने फैसला करने के नाम पर आरोपी पक्ष से लिए थे 4 लाख रुपए। पीड़िता के अनुसार उसके घर बिलारी निवासी दलालों ने 1 लाख रुपए देकर फैसले का बनाया था दबाव। परिजनों ने फैसला करने से किया था इनकार। पीड़िता व परिजन न्याय के लिए बीते 1 महीने से अधिकारियों के काट रहे हैं चक्कर, नहीं मिल रहा न्याय। परेशान पीड़ित परिवार ने भाजपा महिला मोर्चा का लिया सहारा। महिला मोर्चा ने संभाली कमान। सोमवार को क्षेत्र अधिकारी राजेश तिवारी से मिलकर न्याय की लगाई गुहार। क्षेत्र अधिकारी राजेश तिवारी ने आरोपी को जल्द जेल भेजने और दलालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। थाना बिलारी इलाके का मामला। नासिर मिर्जा के साथ होसिम खान की रिपोर्ट। अब्दुल्ला मोहल्ला में हसन नगर में। क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हम कटिंग करने जाते थे उनके गोदाम पर, वहाँ वो चैन लगाने आता था। जे भी जाती क्या कहते हमसे मेरी लड़की को जरा धमका के ले गया था। वो क्या काम करती है? वहाँ रुपट्टा कटते थे, कटिंग होती थी। अच्छा, क्या उन लोग थे? वो मोहम्मदना और अनस नाम का लड़का है, वो ले गया। वो क्या करता था वहाँ? वो चैन लगाता था। अच्छा, उनके संपर्क में कैसा था और आपके संपर्क में थे? हम वहाँ कटिंग करते थे, वो चैन लगाता था। तो वो कहाँ आता था? वो क्या कहते थे, बढ़िया आतो चैन लगाना आतो अपने मौसा के घर बोलो का आगे लगा जी। तो आता था ये, वो कौन इनका कोई रिश्तेदार था? इनको मौसेरो भैया थो। अच्छा, तो क्या हुआ फिर आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की को ले गया, फिर वो क्या कहते हैं महान जयपुर ले गया, घुमान ले गया। और मेरी लड़की को क्या कहता 4 दिन में क्या कहते लेकर आओ और घोड़ा मूर्ति पे छोड़ दो। डरा धमका का क्या कहता कई का बाय तेरे बम्मा तारी को मार देंगे अगर बयान सच्चे न देगी। डरा धमका कर बाने डर के मारे बयान दे दे क्या कहता। और हम न्याय मांग रहे थे 1 महीना पहले, हमें न्याय न मिल रहा। कह रहे क्या कहता दे ना रहे न्याय, बड़े परेशान हो गए। कौन सा थाना? बिलारी क्या कहते बिलारी वारू थानो। अच्छा, इसमें कुछ लोग भी आए थे कि आपके घर पर कोई पैसे वैसे लेकर? हाँ, पैसे लेकर आए थे। जो गिरीश थे और राकेश मेहम्बर थे। किस बात के? कह रहे का 4 लाख रुपया ले लिया और क्या कहते हैं फैसला रफा दफा कर लिया। हमने कही हम फैसला रफा दफा ना करेंगे, हम लड़का को जेल भिजवाएंगे, हमें न्याय चाहिए। तो आपकी लड़की से क्या कह रहे थे? वो क्या चाह रहे थे? हमारी लड़की से कह रहे थे कि तू मुस्लिम बन जा, जब तेरे से शादी करेंगे, अब तेरे से शादी ना करेंगे ना। अब तो आप शादी करना चाहती हैं क्या? ना, मैं शादी करने ना चाहती हूँ। मैं कह रही क्या कहता मैं लोड़िया ना घर आकर बताओ, जरा धमका का बयान दिवाए क्या कहता मुस्लिम बन जा तब शादी करूंगी, ना तो शादी ना करूंगी। जो कह रहा वो। उम्र कितनी होगी आपकी लड़की की? 17 साल। कितने दिन पहले आप पुलिस स्टेशन गई थी? आप 1 महीना पहले। अब फिलहाल में? अब तो परसों गए। क्या आश्वासन मिला है? कह रहे कि हाँ न्याय दिलाएंगे क्या कहता। तो आप मुख्यमंत्री जी से और सब लोगों से क्या मांग करती हो, क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलने चाहिए। कैसा न्याय चाहती हैं? जो चाहते हैं कि लड़का जेल जाए। लड़की की उम्र कितनी है? 17 साल। लड़का की उम्र की हमें नहीं पता। क्या कुछ मामला हुआ आपके साथ? मैं यहाँ से गई थी बाजार में, वो आया था लड़का और मुझे ले गया था बहला फुसला के, ऐसे ऐसे चल रहा है वहाँ वहाँ। तो उस लड़के का नाम है अनस। तो वो सेठनी। हाँ। आप कहाँ रहते हो? मैं बिलारी। अच्छा, क्या कैसा लेके गया था? कि चल वहाँ चलते हैं, ऐसे ऐसे रहेंगे, ये बहला फुसला के। हाँ। कहाँ गए आप? हम यहाँ से रामपुर गए थे, वहाँ पे दरगाह थी, वहाँ रुके थे। हाँ।
और वहां पे फिर वहां से हम रुके, तो वहां से सुबह को फिर हम दिल्ली गए थे। दिल्ली फिर अजमेर, जयपुर, अजमेर दरगाह पे रुके थे। वहां पे उनके भाई साहब थे, पता ना कौन, उनके साथ। तो वो फिर वहां से हम अजमेर चले गए, वो अहमदाबाद। अहमदाबाद से हम वहीं पे रुके थे ऐसे ही। तो फिर अहमदाबाद से उनके भाई साहब थे, अहमदाबाद आप किसी के घर रुके थे या होटल में रुके थे? होटल में ही थे। हाँ, तो उनके भाई साहब थे, तो वो आए थे, तो वो हमें ले गए थे। ले जाने के बाद वो पूछ रहे थे कैसे कैसे आना, तू से क्यों भी आया है, वो घर वाले परेशान होंगे, क्यों लिए आया। तो उन्होंने कुछ लड़के ने जवाब नहीं दिया। तो कह रहे अब कुछ फायदा ना है, घर चलो। घर वाले भी परेशान है, इधर उधर भाग रहे हैं कि इसके माँ बाप ने ये कहा है कि हमें लड़की चाहिए अपनी, और कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, हमारी लड़की हमारे घर होनी चाहिए। तो फिर हम अहमदाबाद से घर आ गए। मतलब यहाँ पे एक काली वाली मूर्ति है, बिलारी का वो है थाना, वहां रुके थे। उसमें मैं, उस एक कार में मैं थी, वो लड़का था जो लेके गया था मुझे, और ड्राइवर था। और दूसरी कार में पंकज सेकनी के चेयरमैन है, कोई पंकज शर्मा है, वो थे। उनके साथ 2 और थे, वो भी। तो वो मैं उतरी थी कार में, लड़के को भी उतारा था। तो फिर वो पंकज शर्मा थे और वो 2 जने और थे, वो उतर के आए थे दूसरी कार में से। और वो फिर मुझे समझा रहे थे कि लड़के को तुझे बचाना है, देख ले क्या क्या करना है, कि अभी तो तू जो तेरे घर वाले थाने में बोले वो तू बोल देना, कि कर दे कि तेरे घर वाले का है कि लड़का पहला फुसला के लेके गया और वो करके लेके गया, कि इसे फंसवाना है ये वो, तो तू ये बोल देना। अच्छा, लड़के को बचाने के लिए किसने कहा आपसे? सेठनी की कोई मोमदन है, और जो पंकज है वो भी साथ में थे। एक जने और थे, वो भी मोमदन है, वो कह रहे थे, ये कह रहे थे कि तुम्हें लड़के को बचाना है। हाँ, लड़के को बचाना है। खाली भी जो थाने में जो तेरी मम्मी का है ना, वो कह दिए। और जब कोर्ट में जाए ना मुरादाबाद, तो तू ये कह दिए कि मैं खुद अपनी लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी, और फिर उसके बाद 8 महीने बाद मैं तेरी शादी करा दूंगा खुद। ये किसने कहा आपसे? वो सेठनी की एक मोमदन है, उन्होंने कहा था मुझसे। नाम नहीं पता आपको? नहीं, नाम नहीं पता। अच्छा, या झूठ बोलवाया गया? झूठ बुलवाया, बिल्कुल सख्त झूठ। और फिर लड़के यहाँ थाने में मुझे छोड़ के गए थे, तो लड़के को तो ले गए, और मुझे ये काली वाली चौकी है, उसकी महाराज मूर्ति है, वहां पे मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे। और वो सेठनी के जो मोमदन है, वो कह रहे थे कि अभी तू घर जा, टेम्पू से यहीं से पकड़ लिए, पैसे तो तेरे पास हैं। मगर ठीक है। तो वो कह रहे अभी हम लड़के को लेकर जाते हैं, ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। फिर वो जो पंकज शर्मा थे सेठनी के, 2 मोमदन थे, वो दूसरी कार से या पुलिस थाने को उन्हें फोन करके उनसे बातचीत करके, जो सेठनी के मोमदन थे और एक पंकज शर्मा थे, उन्हें पैसे दिए पुलिस वालों को। और क्या कहा था उनसे कि वो लड़की जो गई थी वो वहां खड़ी है, उसे ले आओ। तो मैं घर नहीं आ पाई, उससे पहले सड़क पर से पुलिस वाले मुझे थाने ले गए हैं। अच्छा, उन्होंने ही बिलारी पुलिस को फोन किया? हाँ, तुम्हें पकड़वाने के? हाँ, कि लड़की वहां आ गई है, पकड़ लो। और तुम्हारे साथ ही वो आए थे? मतलब तुम्हें लेकर वही लोग आए थे ना? हाँ, वही आए थे। उन पे पैसे उन्होंने पुलिस वाले को शायद दिए होंगे, तभी, क्योंकि पुलिस वाले को थोड़ा ना पता था कि मैं वहां पे आ गई। उसके बाद मैं थाने गई थी, तो वो जो कह रहे थे थाने में तो अभी ऐसे कह दिए, मगर ठीक कह दूंगी। फिर मैं मुरादाबाद गई, जो ये मुरादाबाद कह रहे थे, जो सेठनी के साथ आए थे मेरी कार में, उन्होंने समझाया था वहीं पे कि कोर्ट में जाना। तो ये बयान दिए कि लड़का मैं खुद गई थी, उसका इसमें कोई हाथ ना है, मैं अपनी मर्जी से गई थी, और मेरे साथ ना ही शारीरिक संबंध कुछ नहीं हुआ है। और फिर बस ये कह देना कोर्ट में, लड़का बच जाएगा, तेरे हाथ में लड़के को बचाने, बस तू ऐसे बोले। ये झूठ आपने क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने ही मुझसे बुलवाया था, ये बोल देना तेरी शादी करा दूंगा, बहला फुसला के बुलवाया था मैंने। फिर मैंने बोल दिया, जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे ही बोल दिया। मैंने ये झूठ इसलिए बोला क्योंकि जो सेठनी के वो थे मोमदन लोग, वो मुझसे कह रहे थे, डरा के बुलवाया मुझसे, नहीं अगर तूने इसके खिलाफ गवाही
इसके साथ की गवाही नहीं दी, नहीं तो तेरे घर वालों को मार देंगे या कहीं से पकड़ के उनसे वो करवा देंगे, ऐसे उल्टा सीधा कह रहे थे कि कुछ ना कुछ घर करेंगे। वालों को मार देंगे, इस वजह से आपने झूठी गवाही दी। इसलिए मैंने झूठी गवाही दी। मैं डर गई थी, मुझे धमका रहे थे बहुत कि अगर तूने इसके कुछ कहा नहीं, इसके उसके संपर्क में नहीं नहीं तो तेरे घर वालों को सबको उठा के, फिर उसके बाद मैं ऐसे बोल रहे थे मारेंगे, ये करेंगे, कहीं पकड़ वहाँ लेंगे। गवाही दी? वहां मैंने फिर जैसे जैसे उन्होंने डर के वैसे जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे वैसे बोल दिया। हाँ। अच्छा, अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मुझे वो खुद बहला फुसला के ले गया था, और जो सच है अब मैं वही सच कहना चाहती हूँ। मुझे बहला फुसला के ले गया था, मेरी इसमें कोई मर्जी ना थी, और मैं अब जो सच बात है वही। कहाँ रुके थे आप? मैं यहाँ रामपुर दरगाह पे रुके थे। वहाँ होटल में रुके थे किसी? नहीं, दरगाह थी वहाँ रामपुर में। हाँ। उसके बाद कहाँ गए आप लोग? दिल्ली। उसके बाद कहाँ गए? जयपुर। फिर अजमेर में दरगाह थी, वहाँ रुके थे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद अहमदाबाद। अच्छा। हाँ। क्या आपने कोई कार्रवाई करी इसमें? आपके माता पिता ने क्या कोई कार्रवाई करी इसमें? हाँ, करी थी उनके खिलाफ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई सुन के नहीं दे रहा है। जिसके पास जा रहा है तो यही कह रहा है कि वो थाने गया, पकड़ गया, ये वो, लेकिन लड़का अभी तक पकड़ा नहीं है, क्योंकि सिडनी के जो बड़े बड़े अधिकार पंकज शर्मा और जो दो मामले थे वो जब ही लेकर गए थे उन्हें, लड़के को, वो जेल में नहीं आया, बल्कि मैं थाने में गई थी और मेरे साथ लड़का नहीं था। मैंने अकेले ने गवाही दी थी, जो जो उन्होंने कहा था। मैं डर गई थी, वही मैंने कहा। लड़का अभी तक जेल में नहीं है। अच्छा, एक सुनने में आ रहा है कि आपके परिवार ने 4.5 लाख रुपए दिए हैं, क्या मामला है? मेरे परिवार ने कोई 4.5 लाख रुपए नहीं लिए हैं, बल्कि वहाँ जो ग्रीस और राकेश हैं, और जो ये कहाँ के हैं? ये बिलारी के हैं, और एक पंकज शर्मा है, और दो मोमदन है ना सेठनी के हैं। दोनों इन्होंने राकेश यादव से और ग्रीस से कांटेक्ट करके उन्हें पैसे देके, जो भी पैसे 4 लाख 4.5 लाख उन्हें दिए। वो राकेश महमगढ़ ने हमारे घर आए थे, उन्होंने 4.5 में से बल्कि 1 लाख हमारे घर देने आए थे। तो हमारी मम्मी ने उनसे कहा कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, वो 1 लाख हमारे लिए 10,000 बराबर है, कि हमारी मैन लड़की है वो हमारे घर नहीं है, तो हम इस पैसे का क्या करेंगे। आपने फैसले के लिए कहा था? फैसले के लिए नहीं, हमने कुछ फैसले के लिए नहीं कहा है। हम ये चाहते हैं कि लड़का अब जेल जाए।